दोस्तों अभी तक हम लोगों ने प्राइस एक्शन को देखा। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम प्राइस एक्शन। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम प्राइस एक्शन क्या चीज़ है, क्या भला है, कैसे इसको हम सीखेंगे। बहुत सारे मेरे भाई लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि यार वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाओ, वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप सब के लिए वॉल्यूम के ऊपर वीडियो आ चुकी है और ऐसा आपको वॉल्यूम सिखाऊंगा दोस्तों कि आप बोलोगे यार ये सब चीज़ें तो हमें कहीं देखने को मिला ही नहीं आज तक, लेकिन हमें इस तरह से आज तक किसी ने वॉल्यूम नहीं समझाया है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग वॉल्यूम को देखकर बता सकते हैं कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट का अगला मूव हमें पहले ही पता चल जाएगा वॉल्यूम को देखकर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों आप सबके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाया है। इस सेटअप को आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। इस सेटअप को बिल्कुल ध्यान से देखो। ये कोई चार्ट है, ठीक है, और नीचे ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर है। दोस्तों अभी तक से मैंने किसी भी इंडिकेटर की बात नहीं की, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में। बेसिकली इंडिकेटर्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम के ऊपर चलते हैं। तो इंडिकेटर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिकेटर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर। इसमें मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा, बाकी हम लोग डिटेल में इसको किसी और वीडियो में एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लीडिंग इंडिकेटर की बात करें अगर, तो लीडिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ये लीड करेगा मार्केट को। ये हमें पहले इंडिकेट करेगा कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको लीडिंग का मतलब समझ में आया होगा। और बात करें अगर लैगिंग का, कि लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, तो लैगिंग इंडिकेटर दोस्तों ये पीछे पीछे चलता है, ये प्राइस के पीछे पीछे चलता है। अगर प्राइस चल रहा है तो ये पीछे पीछे छाप छोड़ता जाएगा। दोस्तों आपने अक्सर रॉकेट देखा होगा और वो पीछे से आग छोड़ते जाता है, और जब वो आग छोड़ते जाता है दोस्तों तो आसमान में क्या निशान बनते जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर इस चीज़ को देखा होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें होती है दोस्तों मार्केट के अंदर। मार्केट मूव करता है एक डायरेक्शन में और पीछे छाप छोड़ते जाता है, ठीक है। तो जितने सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो क्या है, बेसिकली छाप छोड़ रहे हैं कि अच्छा हिस्ट्री में इस तरह हुआ था तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं दोस्तों वो पहले बता देते हैं कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। आई होप आपको लीडिंग एंड लैगिंग में डिफरेंस पता चल चुका होगा कि लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है। तो दोस्तों वॉल्यूम फिर हमारा कौन सा इंडिकेटर है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बात करी थी कि आप वॉल्यूम को देख कर बता सकते हो कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। तो आप लोग अब ये गैस कर पा रहे हो कि जो वॉल्यूम होता है हमारा वो होता है हमारा लीडिंग इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम होता है हमारा लीडिंग इंडिकेटर। ये पहले ही हमें बता देता है कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। बहुत हो चुकी है बातें, अब चलते हैं सीधे कॉन्टेक्स्ट को। तो यहाँ पे आप सबको एक चार्ट नजर आ रहा होगा दोस्तों, इसको आप बिल्कुल देख लो। ये कोई कैंडल है और ये कोई रेजिस्टेंस होगा यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो, अगर मैं इस चीज़ को कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाऊँ तो आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर हो सकता है यहाँ से और ऊपर निकल जाए। तो क्या ये और ऊपर निकल जाए या फिर यहीं से घूम जाए, क्या ऐसा कोई टेक्निक है जिससे हम लोग पहले ही इस चीज़ को पता करें? तो जी हाँ दोस्तों, ये टेक्निक है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कैंडल्स दिख रहा है, ये कोई रेजिस्टेंस है हमारा। मार्केट धीरे धीरे चल रहा होगा, छोटे छोटे अप ट्रेंड्स हो गए इसके अंदर एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स हो गए इसके अंदर। तो मार्केट क्या हुआ, एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना के ये जो रेजिस्टेंस था हमारा इसको तोड़ दिया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे यार कि मार्केट फिर से यहाँ पे रिवर्स कर गया। तो क्या कारण था कि रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी मार्केट जो है वो नीचे घूम गया? तो इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो ये रहा हमारा वॉल्यूम। अगर इस एरिया में आप देखोगे तो ये मैंने बनाया आप सभी के लिए वॉल्यूम का एरिया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम का एरिया आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम का एरिया है दोस्तों। अभी हम लोग रियल चार्ट्स में देखेंगे चीजें कैसे काम करती है। फिलहाल आप इस चीज को समझो, ये हमारा वॉल्यूम का एरिया है। तो जब आप इन दोनों कैंडल को कंपेयर करोगे, ठीक है, जब इन दोनों कैंडल को आप कंपेयर करोगे तो इसका जो बॉडी है और इस वॉल्यूम का बॉडी, ठीक है, ये बेसिकली बड़े बड़े बिल्डिंग्स इसको आप कंसीडर करो और इसकी बॉडी मानो, ठीक है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इसको आप बिल्डिंग कंसीडर करो। ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे और ये ऊपर का बॉडी है कैंडल का हमारा, ठीक है। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इन दोनों को आप मैच करते हो तो इसकी जो बॉडी है और इसकी जो बॉडी है वो दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं करते हैं। आप देखो, ये बिल्कुल छोटा सा और ये कितना बड़ा है।
तो इससे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो वॉल्यूम है और ये जो प्राइस है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो कि जो वॉल्यूम है हमारा और जो प्राइस है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये इन दोनों से सहमत नहीं है। जो वॉल्यूम है हमारा और जो प्राइस है हमारा वो एक दूसरे से सहमत नहीं है। तो ये हमें पहले ही बता दिया कि मार्केट जो है ना वो फेक आउट दे रहा है। अगर वॉल्यूम और प्राइस का बॉडी, दोनों की बॉडी इक्वल होती, ठीक है, दोनों की बॉडी इक्वल होती, अगर इतना बड़ा वॉल्यूम है हमारा और इतना ही बड़ा प्राइस है, तो हम लोग मान लेते दोस्तों कि मार्केट सहमत है, मार्केट ऊपर लेके जाएगा। आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत ही प्रीमियम नॉलेज आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम है दोस्तों और ये जो बॉडी है कैंडल का, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट में जो है वो फेक आउट्स हो रहे हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो लोगों को झांसा में ला रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जाएगा, लेकिन ये वॉल्यूम हमें साफ साफ बता दे रहा है कि देख मेरे भाई, मार्केट में दिखाया जा रहा है फेक आउट होने वाला है, कि मार्केट ऊपर निकल रहा है, लेकिन वॉल्यूम उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम बिल्कुल छोटा सा बन रहा है। देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, बड़ा सा कैंडल बना लेकिन वॉल्यूम छोटी सी बनी, और अगला ही कैंडल देखो दोस्तों, एक बड़ा सा रेड कैंडल बन के मार्केट उस सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दे दिया। आपने अक्सर ऐसी चीजें देखी होंगी कि किसी रेजिस्टेंस से प्राइस ब्रेकआउट कर देता है और उसका अगला ही जो कैंडल होता है वो बिल्कुल नीचे तोड़ देता है। तो आप सब सोचते हो यार कि फेक आउट है। तो अब आपको आपके माइंड में एक विजन मिल गया होगा कि ये फेक आउट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों अगले टाइम जब आप नोटिस करोगे, ये जो कैंडल का बॉडी है और ये वॉल्यूम का बॉडी, ये दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, बिल्कुल, अगर वॉल्यूम इतना बड़ा है तो उसका प्राइस भी इतना बड़ा है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम का बॉडी और फिर अपना प्राइस का बॉडी, दोनों का बॉडी बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों। इसकी वजह से मार्केट सहमति दिखा रहा है, मार्केट एग्री हो रहा है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम प्लस प्राइस दोनों इक्वल्स बना रहे हैं। ठीक है, दोनों का बॉडी इक्वल हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है, मार्केट और प्राइस दोनों का एग्रीमेंट हो रहा है, दोनों दोस्त बन रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों दुश्मन बने, ठीक है, आपको दिखा रहा है दोनों दुश्मन बन रहे हैं, तो आप समझ जाना मार्केट जो है कुछ गेम खेल रहा है। और अगर दोनों साथ बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि मार्केट का बॉडी और वॉल्यूम का बॉडी, दोनों का बॉडी अगर सिमिलर बन रहा है, तो आप समझना मार्केट का डायरेक्शन वही होने वाला है जो आप देख रहे हो। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, मार्केट में क्या हुआ, रेड कैंडल बना और इसका बॉडी देखो, दोनों की बॉडी बिल्कुल सिमिलर लगेगी आपको। इससे क्या हुआ, इन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट जो है ना वो गिरने वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक कंफर्मेशन हो गया। हमें इंडिकेशन तो पहले ही मिल गया था इस कैंडल को देखकर और इस बॉडी को देखकर कि मार्केट में जो बाइंग प्रेशर आई है वो रियल बाइंग प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम रिटेलर्स को फंसाने के लिए चाल चली गई है और हमें इससे बचना है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर मार्केट में, ठीक है, वॉल्यूम और प्राइस का एग्रीमेंट हो रहा हो, दोनों को दोनों दोस्त बन रहे हो, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है। और अगर मार्केट का जब ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों दोस्त नहीं बन रहे हैं, दोनों अपोजिट बन रहे हैं, उसका बॉडी प्लस वॉल्यूम का बॉडी अगर अपोजिट बन रहा है, तो आपको मार्केट को समझने का, तो आपको समझ जाना है दोस्तों कि मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है तो ये फेक ब्रेकआउट है और मार्केट आ जाएगा नीचे। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आई होप आपको हेल्प करने वाला है। अभी हम लोग लाइव एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों चार्ट के अंदर, और जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो किसका ब्रेकआउट होगा आप बताओ, बुल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा या फिर किसी एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन का ब्रेकआउट होगा। जितनी भी चीज़ों का नाम ले रहा हूँ वो सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ हमारे प्रीवियस प्राइस एक्शन वाले वीडियोज़ में। ठीक है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, इन सब का ब्रेकआउट होता है। तो हमें उस ब्रेकआउट को पहचानना है कि क्या ये ब्रेकआउट जो हुआ है, क्या ये वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है, जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है वॉल्यूम, क्या इसको सपोर्ट कर रहा है, क्या मार्केट सच में यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पे लाइक करोगे, और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रहा है तो यार मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि यार आपके लाइक्स और कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं धन के प्लेटफॉर्म में। आप बोलोगे यार धन का प्लेटफॉर्म क्या है,
तो धन का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसमें आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से आप सीधा बाय सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ट्रेडिंग व्यू में जितनी सारी चीज़ें आपको प्रीमियम में मिलती है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जो भी हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यार जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में, सब कुछ आपके साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, ठीक है, कैसे एनालाइज करना है देखो आप, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो क्या ये कोई इंडिकेशन दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा? तो चलिए यहाँ पे हम वॉल्यूम को ढूंढते हैं। तो इससे पहले दोस्तों कि अगर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना नहीं आता तो यहाँ पे सिंपल सा इंडिकेटर्स पे आपको क्लिक करना है। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम सर्च करने के बाद जो पहले नंबर पे आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जब इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सिंबल टाइप में देखने को मिलेगा, यहाँ पे बार्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग बिल्कुल टॉप पे देखते हैं, अभी बिल्कुल हम लोग टॉप पे देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सिम्टम्स हमें मिला कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर चीज़ों को कंफर्म कर सकते हो। तो जब इस चीज़ को मैं फाइंड कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे मैं ढूंढ पा रहा हूँ, ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है। आपको बस मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ दोस्तों कि चीज़ें कैसे काम करती, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, वो मैंने अपने वीडियोज़ में सिखा रखा है। ठीक है, बस यहाँ पे आप चीज़ों को देखो। ठीक है, तो ये हमने एक रेजिस्टेंस का एरिया ढूंढ लिया। ओके, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरा सपोर्ट का एरिया कौन सा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना सपोर्ट ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे दोस्तों कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इस एरिया में गया, फिर यहाँ पे बाउंस हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फेकआउट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में हम लोग वॉल्यूम को देख रहे हैं दोस्तों। तो जब आप इंडिकेटर्स को लगा लोगे, ठीक है, तो आपका इंडिकेटर कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। इसमें एक छोटी सी सेटिंग आपको करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सिंपल सा सेटिंग का आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टाइल्स का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप स्टाइल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम MA करके ये ऑफ है, इसको आपको ऑन करना है और इसका कलर जो है अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना। मैं यहाँ पे ब्लैक रख रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये MA क्या है, अब MA वाली बात हम लोग इंडिकेटर्स में करेंगे। फिलहाल आप ऐसा समझो कि MA जो है ना, ये मूविंग एवरेज है और ये 20 कैंडल्स का एवरेज निकालता है जिसमें बाय सेल का प्रेशर सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये काम करता है रेजिस्टेंस की तरह। ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे दोस्तों। इस चीज के लिए अगर हम लोग MA की बात करें तो MA होता है मूविंग एवरेज। अभी फिलहाल उसको आप एज अ रेजिस्टेंस की तरह काउंट करो। ठीक है, कि अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो ये हमारा रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो समझना कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ब्रेकआउट जो हुआ है, ठीक है, वो रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस कैंडल को नोटिस करो दोस्तों। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, एक सेकंड इसको मैं मार्क करता हूँ। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, इस कैंडल को देखो और इसका नीचे का वॉल्यूम देखो दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो, इस चीज़ को नोटिस करो। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसका वॉल्यूम देखो। ठीक है, इसका वॉल्यूम देखो और इसका वॉल्यूम देखो। इसका कितना बड़ा कैंडल बना है दोस्तों, देख रहे हो कितना बड़ा कैंडल बना है। और सेम दोस्तों यहाँ पे आप देखो, ये जो वॉल्यूम वाला बॉडी है ये कितना छोटा सा बना है। दोस्तों यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो आप लोग पाओगे कि ये जो हमारा कैंडल का बॉडी है और ये जो हमारा वॉल्यूम का बॉडी है, ये दोनों इक्वल्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है असहमति। यहाँ पे दोस्त नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे दुश्मन बन रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा आप इस चीज़ को समझना, यहाँ पे हाथ नहीं मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये कैंडल बनता तो हमें पहले ही इंडिकेट मिल गया होता। आप सोचो ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है बड़ा वाला कैंडल, ये अभी नहीं बना है। ठीक है, तो अगर ये कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक, और ये वॉल्यूम बना, तो हम लोग ये पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि मार्केट में असहमति हुई है। मार्केट यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है तो उस डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला। एक बहुत ही अच्छा कहावत कहा गया है दोस्तों कि प्राइस एक्शन अगर किंग है ना तो वॉल्यूम उसकी रानी है। आज हम लोग उसी रानी को स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सब यहाँ पे पहले ही इंडिकेट कर चुके हो और ये जो बड़ा सा रेड कैंडल बना है ना, ये कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट में जो है वो बेरिश प्रेशर आ चुका है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है। ठीक है,
आप सबने बिल्कुल फेक आउट डिटेक्ट कर लिया है। अब हम लोग अगले कैंडल का वेट करेंगे। जब आप इस कैंडल का वेट करोगे ना तो देखोगे दोस्तों कि ये जो कैंडल बना है वो इसके नीचे बना है। ये जो हमारा MA है दोस्तों वो इसके नीचे बना है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो दोनों सहमति में होना चाहिए कि मार्केट का जो वॉल्यूम बना है वो भी बड़ा होना चाहिए, और दूसरा चीज़ दोस्तों कि प्राइस का जो बॉडी है यानी कि कैंडल का जो बॉडी है दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। बराबर मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो MA दिख रहा है ना इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, यानी कि ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये जो वॉल्यूम का जो बिल्डिंग दिख रहा है दोस्तों वो इस काले वाले लाइन के ऊपर जाना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। इस चीज़ को वापस से रिपीट करता हूँ मैं कि अगर मार्केट ये जो वॉल्यूम वाला बिल्डिंग है, ठीक है, ये MA के ऊपर रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मार्केट का वॉल्यूम है प्लस प्राइस का वॉल्यूम है दोनों अगर सिमिलर दिखते हैं तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में सहमति हुई है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने वाला है, ये एक रियल ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यार इतना बड़ा वॉल्यूम बनाना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। ये वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बना सकते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, यहाँ से रियल ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को आप समझ रहे हो। जैसे ही ये चीज़ें हम लोग इंडिकेट कर लिए कि मार्केट में फेकआउट हुआ है, फटाफट से यहाँ पे लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने यहीं पे डिटेक्ट कर लिया कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका अगर ब्रेकआउट होता है अप साइड और चीज़ें अगर सब कुछ सही चलती है तो क्या हम लोग जो भी सीख रहे हैं वो क्या ये काम करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कैंडल को देखो आप, ठीक है, इस कैंडल को देखा और इसके जस्ट नीचे इसके बॉडी को देखो आप, देखो। जब इस चीज को आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो इसका बॉडी और इसका बॉडी आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो दोस्तों जब इस चीज को आप नोटिस करोगे ना तो इसका बॉडी और इस बिल्डिंग का बॉडी ये आपको बिल्कुल परफेक्ट साइज में मिलेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि ये काले वाले लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये यहाँ पे बिल्कुल ऊपर बनी है दोस्तों। आप यहाँ पे जूम करोगे तो आप यहाँ पे चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जो एग्रीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ये हमें पहले ही बता दे रहा है कि मार्केट का जो है ना वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये रियल ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपको इससे भी कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे कैंडल का वेट कर सकते हो। तो जब दूसरे कैंडल का वेट करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आप पाओगे कि मार्केट में जो बॉडी मिली है हमें, ठीक है, ये जो कैंडल का बॉडी है प्लस ये जो हमारा बिल्डिंग बना है, जो वॉल्यूम का बिल्डिंग बना है, और दूसरा कंफर्मेशन देता है ये काला वाला लाइन यानी कि MA इसके ऊपर बनता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आपको दिखता है मार्केट में तो आप समझ जाना कि मार्केट का जो है ना वो रियल में ब्रेकआउट होने वाला है और एक अच्छा खासा पुलबैक के बाद मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो दोस्तों ये हमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में कोई अच्छा सा कैंडल देखें और उसके डाउन ट्रेंड में, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड में छोटे टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में कुछ ऐसा बुलिश पैटर्न ढूंढे जिससे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए और हम अच्छा खासा ट्रेड ले पाएं। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस प्राइस एक्शन पे बना रखे हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियोस आप देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी हमारा आने वाला जो वीडियोज है ना वो ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर होने वाला है कि कैसे आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, किसी भी ट्रेड से आपको कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप प्रॉपर स्टॉप लॉस पुट कर पाओगे। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।